हे गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ एप्लीकेशन डायरेक्टरी स्ट्रक्चर इन जेंगो। पिछले वीडियो में हमने देखा था क्रिएट एंड इंस्टॉल एप्लीकेशन इन जेंगो, जहाँ पे हमने देखा था कि हम कैसे जेंगो एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे और कुछ हमने स्टेप्स देखे थे जिसके थ्रू आपको पूरे इंस्टॉलेशन प्रोसेस को कंप्लीट करना होता है। अगर आपने ये सारी ट्यूटोरियल नहीं देखी है तो सबसे पहले आप इन सबको देखें, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इस ट्यूटोरियल में वैसे वैसे ये थोड़ा और कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। ठीक है, तो इन सब को देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बेसिक है जेंगो का। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ऑफ एप्लीकेशन डायरेक्टरी स्ट्रक्चर इन जेंगो, कि जब हम अपने एप्लीकेशन को क्रिएट करेंगे जेंगो प्रोजेक्ट के अंदर तो उसका जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होगा, जो जेंगो हमें बना के देगा, वो कैसा होगा और उनके क्या वर्क्स होंगे, ये सब हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दिया है, जैसे कि आपको उस फोल्डर के अंदर क्या क्या मिलने वाला है, जो आपका एप्लीकेशन स्ट्रक्चर होगा उस फोल्डर के अंदर। तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा init.py, जिसका मतलब होता है, हम पहले भी इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं, इसका मतलब होता है कि वो बस बताता है कि ये जिस भी फोल्डर में है वो फोल्डर क्या है या वो डायरेक्टरी क्या है, एक पाइथन पैकेज है। आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है दिस फाइल इंडिकेट्स दैट द डायरेक्टरी इज ए पाइथन पैकेज। ये प्योर खाली होता है, इसमें कुछ नहीं होता है, एम्प्टी होता है। और आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है इट कैन बी लेफ्ट एम्प्टी, हम इसको एम्प्टी छोड़ सकते हैं। ये क्या करता है, डिनोट करता है हमें जिस भी डायरेक्टरी में हो उस डायरेक्टरी को बताता है कि एक पाइथन पैकेज है। फिर है admin.py, फिर आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा admin.py। admin.py में भी कुछ कोड पहले से लिखे होंगे, 1 लाइन या 2 लाइन्स ऑफ कोड होंगे, और उनका क्या यूज़ होगा। admin.py क्यों देता है जेंगो, तो इसका मतलब है यहाँ पे हम लिख के रखे हैं कि यूज टू रजिस्टर मॉडल्स विथ जेंगो एडमिन साइट। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि मॉडल्स को रजिस्टर करते हैं। अभी आपको ये समझ में नहीं आ पाएगा कि मॉडल्स क्या होता, हम कैसे रजिस्टर करते, ये सब चीज़ों को हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले बस आपको समझना है कि admin.py में हम मॉडल को रजिस्टर करते, वो मॉडल बनता कहाँ है, तो वो models.py में बनता। इन सब का यूज़ क्या आता, वैसे हम वेबसाइट बनाते क्यों हैं, वेबसाइट में होता क्या है, ये सारी चीज़ें अगर जानना है तो इन सारी चीज़ों के लिए आपको क्या करना पड़ता है। वेब डेवलपमेंट में आपको करना होता है, कोई भी चीज़ें अगर आपको प्रोजेक्ट है तो उसमें सबसे पहले आपको करना होता है क्रूड ऑपरेशन, जहाँ पे होता C4 होता क्रिएट, फिर होता आपका अपडेट, डिलीट, फिर हम उसे मैनिपुलेट करते, जो भी होता अपडेट करते। तो ये सब क्रूड ऑपरेशंस जो होते हैं उनको करने के लिए हमें यहाँ पे admin.py में क्या करना होता, रजिस्टर करना पड़ता। तो मॉडल्स को रजिस्टर करते, तो वो मॉडल्स को क्या करता, हमें जेंगो का एक एडमिन पैनल होता है, उस पर वो दिखाता है जहाँ पे हम मेंटेन कर सकते हैं अपने टेबल को। ठीक है, इसको हम और आगे देखेंगे कि admin.py का क्या यूज़ है। फिर आगे आएगा apps.py। apps.py हम अपने प्रोजेक्ट के ड्यूरिंग कभी यूज़ नहीं करते, इसमें ऑलरेडी क्या होता है, हमारा ऐप कन्फिगर किया हुआ होता है, या आपके ऐप का नाम क्या है वहाँ पे डला हुआ रहता। ठीक है, फिर है models.py। models.py जो है आपका एक बेस होता है प्रोजेक्ट का, जहाँ जो कि आपका पूरी तरह से पूरे प्रोजेक्ट का एक स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पे आप डिफाइन करते हैं क्लासेस, मॉडल्स, जहाँ पे आपको डेटा स्टोर करना होता है उस मॉडल को यूज़ करके। आप वहाँ पे मॉडल्स के रिलेशंस को बताते हैं कि ये मॉडल्स अगले मॉडल से किस तरह से रिलेटेड हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आगे एक्सप्लेन किया हूँ एग्जाम्पल में कि मॉडल्स के कैसे होते हैं, टेबल कैसे होते हैं। अगर आपने डेटाबेस वगैरह पढ़ा हो तो वहाँ पे पता होगा टेबल क्या होता है, वहाँ पे हम डेटा कैसे स्टोर करते। तो यहाँ पे हम मॉडल्स में क्या करते कि क्लास बनाते, उसके बाद जो क्लास बनता उसके बाद हम उस पर कमांड चलाते, वो कमांड जो कमांड हम चलाते वो कमांड क्या करता है, हमें डेटाबेस में टेबल क्रिएट करके देता है। ये हम models.py में डिफाइन करते। ठीक है, तो यहाँ लिखा दिस फाइल इज यूज टू डिफाइन द डेटा मॉडल्स फॉर द ऐप। For the app, it contains Python classes that represent the database table and their relationship, है ना। फिर है test.py। test.py को भी हम यूज़ नहीं करते जब भी आप लोकल सर्वर पे रन कर रहे हैं। वैसे इसका यूज़ होता है सबसे ज़्यादा किस चीज़ के लिए, आपके टेस्ट को डिफाइन करने के लिए कि आपका एप्लीकेशन कैसा वर्क कर रहा है उसकी टेस्टिंग के लिए। ठीक है, उसकी फंक्शनलिटी हम यहाँ लिखते हैं, पर हम जो आपको बताएंगे इसमें आपको test.py कहीं नहीं आएगा, इसका यूज़ नहीं आएगा। पर आपको जानना चाहिए कि test.py में हम टेस्ट की फंक्शनलिटी लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर है views.py। views.py जो होता है आपके प्रोजेक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल होता है, जहाँ पे हम पूरे बिजनेस लॉजिक लिखते हैं, जो भी हमारा HTTP रिस्पॉन्स और रिटर्न रिक्वेस्ट जो आता है, ये सारी चीज़ें हम किससे करते हैं, व्यूज़ से करते हैं। यूजर जो हमारा रिक्वेस्ट होता है ये यहाँ आता, इस रिक्वेस्ट को हम पूरा फॉलो करते, बिजनेस लॉजिक वगैरह अप्लाई करते,
फिर हम उन्हें UI पे भेजते हैं। ये पूरा का पूरा प्रोसेस किसके थ्रू होता है, views.py के थ्रू। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला हमारा फाइल होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, दिस फाइल इज़ यूज टू डिफाइन द व्यूज़ फॉर द ऐप। ठीक है, ये हमारे ऐप के लिए व्यूज़ क्रिएट करके देगा। इट कंटेंट्स पाइथन फंक्शन, इसमें पाइथन फंक्शंस होते हैं जो कि क्या हैंडल करता है, HTTP रिक्वेस्ट को हैंडल करता है। ठीक है, और वापस से वह क्या जनरेट करके देता है, रिस्पॉन्स जनरेट करके देता है। फिर इसके अंदर और क्या आते हैं, माइग्रेशंस फोल्डर आता है। इसका क्या यूज़ है माइग्रेशंस फोल्डर का, तो ये फोल्डर क्या करता है कि अपने अंदर माइग्रेशंस के जो भी फाइल होते हैं उसको स्टोर करके रखता है। अब माइग्रेशन फाइल का क्या यूज़ है, अगर ये जानना है तो आगे और आपको डिटेल नॉलेज आएगा। मैं बता दूं, माइग्रेशंस का यूज़ होता है जब भी हम अपने मॉडल्स में क्लासेस वगैरह बनाते हैं तो उनको हम टेबल तक पहुंचाने के लिए, यानी कि डेटाबेस तक लाने के लिए हमें एक कमांड चलाना पड़ता, जो कि होता है python manage.py make migrations। वो क्या करता है, हमें माइग्रेशंस फाइल क्रिएट करके देता। वो माइग्रेशंस फाइल फिर हमारे टेबल के क्रिएट होने में, माइग्रेट करने के बाद ये हमारे टेबल क्रिएट होने में काम आता। बस आपको ये समझना है कि माइग्रेशंस जो होता है बस एक कम्युनिकेशन लाइन है जो कि आपको और आपके मॉडल को, पाइथन के मॉडल को डायरेक्टली कनेक्ट करता है, क्रिएट करने में, अपडेट करने में, इन सबको कनेक्ट करके रखता है आपके टेबल से। जैसे ही आप कोई भी नया मॉडल क्रिएट करेंगे models.py में, या तो कुछ चेंजेस करेंगे, तो आपको क्या करना होता है, माइग्रेशंस करना पड़ता है। और उस माइग्रेशंस के लिए, हर एक माइग्रेशंस के लिए एक माइग्रेशन फाइल बन के जाता है इसमें। तो अभी बस इतना ही समझना है कि ये हमारे माइग्रेशंस फाइल को स्टोर करके रखता, जिसका यूज आता है हमें टेबल को क्रिएट करने के लिए डेटाबेस में। ठीक है, इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, बस एक init.py देखने को मिलेगा, जो कि क्या बताता कि वो एक पाइथन पैकेज है, माइग्रेशंस फोल्डर। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने लिखा है कि आप देख सकते हैं कि कैसा कुछ देखने को मिलेगा आपको एप्लीकेशन के अंदर। तो एक माइग्रेशंस होंगे, उसके अंदर जो होगा init.py होगा, वो बताएगा कि एक पाइथन पैकेज है। इसके अंदर आपको init.py मिल रहा है। ये हमारा एप्लीकेशन का पूरा ओपन है फाइल स्ट्रक्चर, जहाँ पे आपको दिख रहा है init.py, admin.py, apps.py, models.py, टेस्ट और व्यूज़। और कैचे का क्या यूज़ होता है, ये कैचे क्रिएट करने में आता है ताकि आपके एप्लीकेशन को फास्ट कर सके। तो इसका ये तभी रन होता है जब हम एक बार रन सर्वर को रन करते हैं, तो ये क्या होता है, ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है। फिर यहाँ पे हमने क्या किया है कि डिटेल में बताया है कि हाउ द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ऑफ Django ऐप वर्क इन अ प्रोजेक्ट। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अगर हमने मान लीजिए कि हमने एक कमांड चलाया python manage.py start app blog, तो हमारे लिए एक ब्लॉग एप्लीकेशन क्रिएट करके देगा। तो ये एक डायरेक्टरी है, इसके अंदर ये सारे फाइल देखने को मिलेंगे। फिर ये फोल्डर भी इसी के अंदर होगा माइग्रेशंस का, और इसके अंदर init.py फाइल मिलेंगे। तो ये सब किसके अंदर होगा, आपके ब्लॉग वाले एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, और अगर आप नीचे जाएंगे तो इसके बारे में हमने डिटेल में बताया कि किस फाइल में किस तरह के कोड लिखे जाते हैं। सिर्फ आपको यहाँ देखना है, अभी आपको उतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा अगर आप बेसिक से सीख रहे हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे admin.py। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बस आपको ये देखना है कि रजिस्टर कर रहे हैं पोस्ट को। पोस्ट क्या है, अगर पोस्ट पता करना है तो models.py में जाके देखेंगे तो क्या है, ये एक पोस्ट क्लास है, जो हम इसको मॉडल कह सकते हैं। तो हम मॉडल को रजिस्टर करते हैं, जिसको कि हम एडमिन पे देख सकें क्रूड ऑपरेशन चलाने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया admin.py, जिसका कोड कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। apps.py, जहाँ पे आप देखेंगे कि आपका जो एप्लीकेशन का नेम है ब्लॉग, ये बस यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया हुआ है। ठीक है, ऐप कॉन्फ़िग के नाम से। फिर आप देखेंगे यहाँ पे models.py। models.py में क्या है, यहाँ पे आपका ये पोस्ट नाम का जो क्लास है ये डिफाइन किया हुआ है। अब ये कैसे बनता है, इसमें कैसे एट्रीब्यूट्स होते हैं, फंक्शन होते हैं, ये सब हम बाद में देखेंगे। बस आपको देखना है कि किस तरह के कोड हम लिखते हैं। वैसे इसमें ऑलरेडी जो लिखा हुआ होता है वो अलग कोड होता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये सारे कोड जब हम अपने प्रोजेक्ट पे वर्किंग पे काम करते रहेंगे, वर्किंग टाइम पे आपको इस तरह के कुछ कोड देखने को मिलेगा। फिर है test.py। अगर हम टेस्ट फाइल को यूज़ करेंगे तो आपको कुछ ऐसा कोड दिखने को मिलेगा जो कि ये आपके टेस्ट को मैनेज करेगा। ठीक है, आप views.py देखेंगे जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल है। आप देखेंगे ये क्या कर रहा है, यहाँ पे एक फंक्शन बना रहे हैं जिसके थ्रू हम पोस्ट को लिस्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह का कुछ फंक्शन बनेगा हमारे views.py में। अभी वहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा आपको, बस ये रेंडर वाला एक लिखा हुआ होगा। उसके बाद ये सारी चीज़ें हम लिखते हैं जो हम आगे लिखेंगे। फिर माइग्रेशंस आपको अगर देखना है तो माइग्रेशंस फाइल चेक करना है तो हम जब ये कमांड चलाते हैं मेक माइग्रेशंस, तो उसके अंदर की आपको फाइल देखने को मिलता है। ऐसे ही माइग्रेशंस फोल्डर एम्प्टी रहता, उसके साथ बस init.py एक फाइल रहता है उसके अंदर। तो जब भी हम माइग्रेशन चलाते तो हमें माइग्रेट भी चलाना होता,
फिर रन सर्वर करना होता, और अगर मुझे वो चीज़ें जो हमने एडमिन में रजिस्टर करी, जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे एडमिन में रजिस्टर करी है, वो अगर देखना है तो आप इस URL को यूज़ करके देख सकते हैं, इस URL को। ठीक है, तो ये बस बेसिक जो था हमारा वो था एक्सप्लेनेशन ऑफ एप्लीकेशन डायरेक्टरी। तो हम बस एप्लीकेशन डायरेक्टरी में बस इतना ही सीखेंगे कि इन सब फाइलों का यूज़ क्या है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कोड पे कि किस तरह से ये आपका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बन के आता है एप्लीकेशन में। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, डेस्कटॉप पे गए, यहाँ पे मेरा एक जेंगो प्रोजेक्ट के नाम से फोल्डर क्रिएट कर लिया। इसमें मैं अब मैं इस लोकेशन पे जाके CMD ऑन करूँगा और यहाँ पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो प्रोजेक्ट क्रिएशन का कमांड क्या होता है, जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट और आपका प्रोजेक्ट का नाम, तो मैं लिख देता हूँ फर्स्ट प्रोजेक्ट। तो ये हमारे प्रोजेक्ट का नाम हो गया। ये आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। अब ये क्रिएट करेगा। अब आप देखेंगे इस लोकेशन पे जाके तो आपके लिए एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है जिसके अंदर ये सारे फाइल्स हैं जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। फिर आपको इस प्रोजेक्ट तक आना है, आपको एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए। तो अभी हम कहाँ हैं, जेंगो प्रोजेक्ट में मुझे जाना है फर्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट जो अभी जस्ट बना है वो फर्स्ट प्रोजेक्ट है। तो आपको CD करके उस प्रोजेक्ट तक जाना है। तो मैंने यहाँ लिखा फर्स्ट प्रोजेक्ट और इंटर किया। तो ये जो लोकेशन है CMD का वो मुझे कहाँ तक ले गया, अपने प्रोजेक्ट के अंदर। अब आपको क्या करना है, एक एप्लीकेशन क्रिएट करना है, क्योंकि अभी हम एप्लीकेशन पे बात कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे पाइथन, आप py भी लिख सकते हैं, py manage.py और स्टार्ट ऐप, और एक ऐप का नाम मैं लिख लेता हूँ ऐप, या तो माई ऐप के नाम से माई ऐप। ठीक है, इंटर किया। तो अब क्या करेगा, इस प्रोजेक्ट के लिए मुझे एक एप्लीकेशन बना के देगा माई ऐप के नाम से। ठीक है, तो ये देखेंगे ये रन हो चुका है। यहाँ पे अब आप चेक करेंगे तो ये जेंगो प्रोजेक्ट के अंदर थे, यहाँ मेरा ये प्रोजेक्ट फोल्डर है। इसके अंदर एक और इनसाइड प्रोजेक्ट फोल्डर होता है जिसमें आपको ये सब देखने को मिलता है। ये सब पहले डिस्कस कर चुके हैं, init.py, ये settings.py, urls.py, ये सब के बारे में। यहाँ पे अभी जो हमने ऐप क्रिएट किया वो ये ऐप का नाम है माई ऐप। आप देखेंगे ये माई ऐप। अब इसके अंदर जो मैंने आपको बताया था फाइल स्ट्रक्चर वो सब देखने को मिल रहा है, माइग्रेशंस, init.py, admin.py, apps.py, test.py, views.py, ये सारी चीज़ें। माइग्रेशन में देखेंगे तो बस ये एक init फोल्डर है, सॉरी init फाइल है, और यहाँ पे ये सारी फाइल्स हैं। अब आपको ये कोड देखना है कि कैसा दिखता है बाय डिफ़ॉल्ट जो आता है कोड। तो इसको देखने के लिए आप डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं, लेकिन हमेशा आपको याद रखना है कि जब भी आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, settings.py में उस जो भी आपने एप्लीकेशन बनाया उस एप्लीकेशन को यहाँ पे इंस्टॉल करके, मतलब स्टोर करके, रजिस्टर करके रखना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपको settings.py ओपन करूँगा। यहाँ पे जाएंगे, settings.py ओपन करेंगे। मैंने नोटपैड प्लस प्लस यूज़ किया है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, इंस्टॉल्ड ऐप में अपने एप्लीकेशन का नाम, जैसे मैंने बनाया था माई ऐप के नाम से, तो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। ये चीज़ें आपको हमेशा काम आएगी, ये आपको लिखना होता है इंस्टॉल्ड ऐप में जाके, अपने जो भी एप्लीकेशन बनाया उसको यहाँ पे रजिस्टर करना होता। ठीक है, मैंने इसे सेव कर दिया। फिर यहाँ पे आपको अगर सारे फाइल देखना है तो माई एप्स में आए, यहाँ पे हम देखेंगे, इस पे गए, init.py को अगर देखना है तो एडिट विद नोटपैड कीजिए। यहाँ देखेंगे ये पूरी फाइल जो है init.py, ये आपको पूरा खाली मिलेगा। मैं इन सबको क्लोज कर देता हूँ। तो ये init.py जो है इसमें कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं admin.py, इसको भी एडिट विद नोटपैड प्लस देखेंगे तो admin.py में आपको क्या मिलेगा, जेंगो कंट्री इम्पोर्ट एडमिन। बस उसके बाद यहाँ पे जो भी रजिस्टर होगा तो यहाँ पे रजिस्टर योर मॉडल हियर, तो इसके नीचे से हम क्या करेंगे, अपने मॉडल को रजिस्टर करते जाएंगे। ठीक है, तो ये इंपोर्ट वगैरह हम पहले भी बता चुके हैं कि कैसे इंपोर्ट होता है। नेक्स्ट फाइल देखेंगे apps.py कि ये कैसा दिखता है, देखेंगे यहाँ पे। तो apps.py में क्या है, फ्रॉम django.apps और इम्पोर्ट किया हुआ ऐप कन्फिग, और ऐप कन्फिग के जो फंक्शन है माई ऐप कन्फिग के नाम से, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके एप्लीकेशन का नाम है।
इससे क्या हुआ कि आपके एप्लीकेशन को कॉन्फ़िगर करके रख लिया, तो ये किसी भी पाथ को वो आसानी से सर्च कर पाता। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऐप जो है, ऐप का नाम कॉन्फ़िगर हो गया। अब आप देखेंगे models.py में क्या कोड है, तो models.py में सिर्फ मॉडल्स इंपोर्ट किया हुआ है और इसके नीचे हम अपने मॉडल को क्रिएट करेंगे जब भी हमें यूज़ होगा। test.py अगर देखना है तो देखेंगे यहाँ पे सिर्फ टेस्ट केस जो है वो यहाँ पे इंपोर्ट करके रखा हुआ है, और जो भी हमारे टेस्टिंग के अकॉर्डिंग जो भी मुझे लिखना होगा यहाँ पे हम राइट करेंगे कोड। views.py देखेंगे जो कि आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट फाइल होगा, जहाँ हम हमेशा यूज़ करेंगे, जिसको ओपन रहेगा। यहाँ पे आपको फंक्शंस वगैरह क्रिएट करने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया इंपोर्ट रेंडर। ठीक है, इस रेंडर के थ्रू हम क्या करते हैं, अपने HTML पेज को रेंडर करवाते हैं। तो ये सब हम बाद में देखेंगे। इस तरह से मैंने आपको सारे एप्लीकेशन के जितने भी फाइल थे ये आपको दिखा दिया, सबकी वर्किंग एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको डिटेल नॉलेज चाहिए तो आप ये सारे नीचे के ब्लॉग देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही था। एप्लीकेशन डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के बारे में आज हमने डिस्कस किया कि सबकी यूजेस क्या है, ये सब देखा। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नेक्स्ट अगले फंक्शनैलिटी के साथ। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास ऑलरेडी क्रिएटेड जेंगो प्रोजेक्ट्स भी हैं। अगर आपको आइडियाज़ वगैरह चाहिए तो आप यहाँ पे आके रीड कर सकते हैं कि इंश्योरेंस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो पाइथन जेंगो पे कैसे बनेगा। आप देख सकते हैं उसकी पूरी फंक्शनैलिटी लिखी हुई है। अगर आपको सोर्स कोड चाहिए तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड बार में आपको डिफरेंट प्रोजेक्ट मिलेंगे, कॉलेज एडमिशन मैनेजमेंट, फायर रिपोर्टिंग मैनेजमेंट, ई डेयरी मैनेजमेंट, इस तरह से। अगर आपको इन सब का सोर्स कोड चाहिए तो आप हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। हमारा कम्युनिकेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।